स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के अलावा, यानी कि अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के साथ साथ आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हो कंपनी में, यानी कि फिक्स सैलरी आप वहां से ले सकते हो, साथ में बहुत सारी इंसेंटिव्स, बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे बेनिफिट्स, जहां विदेशों भी घूम सकते हो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो ये सारा जॉब कहां मिलता है भैया? स्टॉक मार्केट में। कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, क्या होती हैं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। 2026 में कौन सी जॉब आप कर सकते हो अगर आप ये करना चाहते हो, नौकरी है ना, और वही किसमें? स्टॉक मार्केट में। चलिए सबसे पहले डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है स्टॉक मार्केट डीलर एंड ट्रेडर। अब तक आप जो आप काम करते हो ना ट्रेडिंग का, ये आप किसी और के लिए भी कर सकते हो। अब आप इसे में कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छे से, जिससे आपको थोड़ी सी क्या मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए। क्या लिख दिया है कि क्लाइंट के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। जिस भी फर्म में आप काम कर रहे होंगे ना, जिस भी फर्म में आप काम कर रहे होंगे, वहां पे उनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। तो उन क्लाइंट के लिए आपको ऑर्डर, वो क्लाइंट बोलेगा कि भैया ये मेरे लिए खरीद दो, ये मेरे लिए बेच दो, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है ना। क्लाइंट को इंट्राडे का सपोर्ट देना होता है, जैसे इंट्राडे में क्या करना है, मुझे ऑर्डर लगाना नहीं आ रहा है ना, एसएल क्या करना है, मेरा पैसा कितना है, मुझे लेवरेज कितना मिलेगा, इन सब के बारे में जो भी पूछता है आपसे, तो फोन उठा के आपको उसके बारे में उसको बताना होता है। क्लाइंट को रेगुलर मार्केट का अपडेट भी देना रहता है। जैसे ज़्यादातर आपको फोन करते होंगे, सर ये वाला स्टॉक ले लो, बढ़िया चल रहा है, अरे सर ये ले लो, है ना, इसमें लगा लो सर, लगा लो, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने 15% है। ऐसे जो लोग फोन करते हैं आपको, बेसिकली इसी तरह की जॉब होती है। डीलर और ट्रेडर बोलते हैं इनको, है ना, उस कंपनीज में, फॉर्म में। सैलरी की बात करूँ तो इनिशियल लेवल पे 18,000 रुपये मिलते हैं, मैक्सिमम 35,000 भी हैं। लेकिन इस वाले केस में ना, जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। आप पूछोगे इंसेंटिव कितना है, तो मैं बोलूँगा सैलरी का डबल भी इंसेंटिव हो जाता है। मतलब 30,000, 40,000, 50,000 आप इंसेंटिव से बना लेते हो। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। अब आप बोलोगे सर कहाँ अच्छी जॉब मिल सकती है? तो जैसे आपने सुना होगा कोटक सिक्योरिटी, बिकॉज ये फुल फ्लैश्ड फर्म है। वैसे तो आजकल ये डिस्काउंट ब्रोकरिंग में सब घुस गए हैं सारे के सारे, लेकिन ये फुल फ्लैश्ड होते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एक इनके पास जो क्लाइंटेज होता है ना, वो प्रीमियम क्लाइंट होता है, जो मतलब 10,000 के कैपिटल से शुरू नहीं करता, मोटा कैपिटल लेके आता है, क्योंकि इनके पास बैंक भी है और सारी चीज़ें भी हैं। तो ये सब इन चीज़ों की वजह से। फिर HDFC सिक्योरिटी हो गया, एंजल वन हो गया, IDFC डायरेक्ट हो गया। तो इन सब ऐसे और भी बहुत सारी कंपनी है जहां पे आप जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये जॉब जो डीलर ट्रेडर की बिल्कुल इनिशियल लेवल की जॉब होती है, लेकिन इसमें हाई स्किल्ड चाहिए, क्योंकि आपको हाई स्किल्ड इन द सेंस मार्केट की नो हाउ नॉलेज चाहिए। और जब आप 3-4 महीने काम कर लेते हो तो मिल जाता है। लाइक इसके लिए क्या डिग्री चाहिए? तो डिग्री बेसिकली NISM का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए, अगर आप कहीं भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अप्लाई करते हो तो ये पहला जॉब हो गया। दूसरा आ गया सर, तो स्टॉक मार्केट एडवाइजर का। एक तो होता है कि आप सीधा स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हो, वो वाले अलग हो गए। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको सेबी का इस वाले में लाइसेंस नहीं चाहिए। क्या है? क्लाइंट को स्टॉक मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देना, है ना, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसकी आप एडवाइस दे रहे हो। दूसरा, रिस्क प्रोफाइल समझाते हो कि सर यहाँ मत लेना, लॉन्ग टर्म में यहाँ थोड़ा रिस्क है, कितने महीने, मतलब बेसिकली आप नो हाउ क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, है ना। मार्केट का अपडेट देना, इसमें भी 25 से 50,000 की जॉब होती है। तो बेसिकली डीलर ट्रेडर है ना, वही प्रमोशन पाके ये वाली भी जॉब ले लेते हैं। डायरेक्ट आपको पहले से नॉलेज है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते हो भैया। पर मंथ इतना मिलेगा। यहाँ भी इंसेंटिव मॉडल है, 25-50 सैलरी मिल रही है, लेकिन 50,000 रुपये आपका इंसेंटिव भी बन जाएगा। तो आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो इंसेंटिव पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। उनको कहते हैं भैया सैलरी के लिए मैं काम ही नहीं करता, मैं क्या काम किसके लिए कर रहा हूँ? इंसेंटिव के लिए काम कर रहा हूँ। तो दैट्स अ मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ भी फर्म्स बहुत सारी हैं, जैसे ट्रेडेबल सिक्योरिटीज हो गया, लाइक मोतीलाल ओसवाल हो गया, और जो मैं नाम पहले बता रहा हूँ ना, उन नाम में भी चले जाना। बस मैं PPT की वजह से कुछ नाम और डाल देता हूँ नए नए, जिससे आपको सारे नाम एक साथ शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। HDFC सिक्योरिटी हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, ये सारे यही काम ही करते हैं। तो इन जगह आप ये सब चीज़ों की अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है एंड में बताऊंगा। और एंड से पहले याद आया, अगर आप बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, क्रिप्टो में बिगिनर हो, और आपको खुद भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है, तो CoinDCX के साथ आप अपनी क्रिप्टो में जर्नी शुरू कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिससे आप जुड़ोगे तो मेरे थ्रू जुड़ जाओगे, तो मुझे भी थोड़ा लाइक फ़ायदा रहेगा, और आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, और आपके फायदे में 20% का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा CoinDCX के साथ। दूसरा, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो और सोचते हो सर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फीस वगैरह नहीं देना चाहता, तो अभी स्टॉक्स कार्ड करके इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, 99 रुपये दो और 1 महीना ट्रेडिंग करो। कितना बढ़िया, अनलिमिटेड ट्रेड करो, कोई 1 रुपये भी ब्रोकरेज एक्स्ट्रा नहीं देने। तो उसका भी स्टॉक्स कार्ड का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके आप दोनों में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो और फिर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो, या इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। तो स्टॉक्स कार्ड एक प्लेटफॉर्म है, जल्दी से जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि कहीं और भी होगे तब भी परेशान होगे, तो स्टॉक्स कार्ड में जुड़ ही जाना भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है सर और कौन से प्लेटफॉर्म है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बड़ा ही अच्छा है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद LIC का एजेंट रहा हूं, है ना, मैंने IRDA का एग्जाम पास किया हुआ है, मैं LIC का एजेंट रहा, मैंने करीबन 1-1.5-2 साल काम भी किया, फिर मैं टीचिंग में लग गया, तो बीच में मैंने होल्ड कर दिया था। तो मेरे पास IRDA का लाइसेंस है, मतलब किस चीज़ का है ना, पॉलिसी सेल करने का, मतलब IRDA आपको लाइसेंस देता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का आपको NISM के थ्रू लाइसेंस
लाइसेंस ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो एनएसएम का लाइसेंस इसमें रिक्वायर्ड है, जहां म्यूचुअल फंड की स्कीम्स वगैरह क्लाइंट को दिखा सकते हो, क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म लाइक एसआईपी प्लान कर सकते हो म्यूचुअल फंड में कि क्या करना है, क्या आप उनका गोल क्या है, उनका मोटो क्या है, कैसे का इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आप ना कमीशन बेस्ड काम कर सकते हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल से मिल लिया है ना, इन सब से मिलकर आप अपना खुद का भी काम कर सकते हो कमीशन बेसिस पे। ये कंपनी ऐसे एडवाइजरी लाइक एपी बना देती हैं आपको, जहां पे आप ये सारी चीज़ें काम कर पाते हो। सैलरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 20,000 से 80,000 रुपये करीब है। सैलरी बहुत मॉडरेट होती है, डिपेंड्स, क्योंकि सारा कुछ गेम यहाँ पे इंसेंटिव का ही है। तो इंसेंटिव भी यहाँ पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी बन जाती है म्यूचुअल फंड वाले में तो अच्छा खासा बनता है, क्योंकि लोग जो है ना, म्यूचुअल फंड हो गया है ना, लॉक इन पीरियड वाले जो फंड होते हैं, यूलिप वगैरह होते हैं ना बैंक्स में, तो इन सब में क्या होता है ना कि 5 साल के लिए तो लॉक इन होता है। तो जैसे एचडीएफसी एएमसी है, जैसे बेसिकली लाइक एचडीएफसी का एसेट मैनेजमेंट कंपनी जितनी भी होती हैं, ये तो लिस्टेड कंपनीज भी, अगर आप लोगों को मैं बता दूं, आप सर्च करोगे तो है ना, एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, ये सब कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप नॉर्मली भी लिखोगे ना, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, जैसे स्टॉक्स कार्ड अगर आप देख लोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसका लिंक मैं दूंगा, आप जाके जरूर कर लेना। 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसमें क्या है ना, अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और बेसिकली आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक जर्नी शुरू करो बेसिकली, है ना, कुछ तो करो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और वहीं पर अगर आपको अच्छा लगे तो साल का ले लेना, 699 में पूरे साल का मिल जाता है आपको प्लस जीएसटी में। तो मैं तो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सेबी रजिस्टर्ड और इंडिया का प्लेटफॉर्म है यार, है ना। तो मैं तो खुद ही वहां से भी करता हूं। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिस्ट की जो जॉब होती है ना, देखो अगर आपको डायरेक्ट ही कहीं पे आके यूट्यूब पे, टीवी पे बैठ के अगर आपको कॉल एंड पुट देना है किसी को, है ना, स्टॉक्स रिकमेंड करने हैं, तो फिर आपको सेबी का है ना लाइसेंस चाहिए। बट अगर किसी फर्म में काम कर रहे हो, इंटरनली वर्क कर रहे हो, तो वहां पे ना टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हो विदाउट एनी सेबी लाइसेंस भी। बट हाँ, पैसे थोड़े कम मिल सकते हैं। पैसे कम में क्या, वही 25 से 60 हज़ार रुपये, तो ये तो कम ही है भैया। तो बेसिकली इसके बीच में आपको पैसा मिलेगा और आप जितनी आपकी एक्सपीरियंस होगी ज़्यादा मिलेगी। बट वही है, इंसेंटिव मॉडल यहाँ भी अच्छा है, 50,000, 60,000, लाख रुपए आप यहाँ भी बना सकते हो। तो बेसिकली क्या है, चार्ट एनालिसिस करना है, प्राइस एक्शन ट्रैक करना है, ट्रेडिंग लेवल्स बता देने हैं, है ना, और डेली मार्केट के रिपोर्ट्स बना बना के क्लाइंट्स को भेजना है, और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये टेक्निकल एनालिस्ट की जॉब होती है। और ये भी कहाँ, IIFL देख लो, वहाँ बन जाता। आप, मैं सारे कुछ लिख के दे रहा हूँ। चाहे शेर खां मैं आपको बता दूँ, मेरा पहला 2011 में जब मैंने अपनी ट्रेडिंग शुरुआत करी थी, तो 5-5 हज़ार रुपये के मैंने 3 चेक दिए थे इनको। आज भी मैंने रिपोर्ट मंगवाई है उनसे, शेर खां वालों से, तो उन्होंने मुझे मेल भेजा है। तो मुझे याद है 2011 में मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी थी। टाटा मोटर्स, DLF, इन सब में मैं स्टॉक्स खरीदता बेचता था। तो उस जमाने की बात है। फिर या फिर चॉइस ब्रोकिंग में, इन जगह पे आप ये सारी जॉब्स जो है आप ले सकते हो। तो टेक्निकल एनालिस्ट की जॉब आप वहाँ पा सकते हो। तो ये सारा जॉब्स है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नाम की भी एक जॉब होती है। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, कंपनी के फाइनेंशियल को, बैलेंस शीट को, P&L को, है ना, लाइक जो P&L का रेशियोज है ना, कि भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है कंपनी का, ये सबको अच्छे से एनालिस्ट करता है। और ये क्लाइंट को, कंपनीज को बताता है बाय करना है, सेल करना है, रिकमेंडेशन भी देता है, मार्केट के रिपोर्ट को ये भी बनाता है। तो ये बेसिकली इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होता है। 5,000 स्टॉक्स हैं भारत में, 5,000 स्टॉक्स को एनालिस्ट करता है कि भैया मैं बात करूँ ITC का स्टॉक्स क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है ना, उसका फाइनेंशियल्स क्या आ रहा है। तो उन सब भी जो बात करता है, 25 से 50 हज़ार की यहाँ भी बिगिनर लेवल, जितने भी मैंने आपको बताया ये बिगिनर लेवल है, आपको मिल सकता है। साथ में इंसेंटिव भी यहाँ पे मिल सकती है, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया। तो इन सब जगह फॉर्म में इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की आप जॉब कर सकते हो। भाई साहब, कितना अच्छा लगता है ना यार कि ऐसे जगह काम करना जो सारी चीज़ें मिले। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको दोस्त को काम आ जाएगी, फ्रेंड को काम आ जाएगी, इसको शेयर बटन पे क्लिक करके ना अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिनसे उनको हेल्प मिल जाए कि भाई अगर मैं ऐसी जॉब करना चाहता हूं तो ये जॉब मुझे कहाँ मिलेगी। तो ये सारी जॉब्स जो है ना भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात आती है कि सर इसे ढूंढे कहाँ। तो देखो, बड़ा बेसिक रूल है, वैसे तो 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बेसिक रूल लेके आया हूँ, सबसे पहला क्या है, लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जाके ना जितने भी स्टॉक मार्केट की मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको आप मैसेज कर सकते हो कि भाई सर मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ, या मेरा ये प्रोफाइल है, मुझे जॉब्स चाहिए। दूसरा, शेयर मार्केट में जो कंपनीज हैं उनको आप मेल कर सकते हो, राइट, उनके जॉब ओपनिंग है, उनके वेबसाइट पे जाके, है ना, जॉब ओपनिंग पे आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये सारा जॉब्स जो है आप लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ से आपको मेल मैसेजेस वगैरह आना शुरू हो जाएंगे और आप जाके अप्लाई कर सकते हो एंड अपॉइंट हो सकते हो। तो मुझे लगता है ये कुछ जॉब्स थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट करिए, है ना। और जो लोग यहाँ तक बैठ गए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप एक बार ना ट्राई करो मेरे कहने से स्टॉक्स कार्ड में, मतलब ब्रोकरेज देनी नहीं पड़ेगी। अच्छी बात यह है यहाँ पे ना रिपोर्ट भी दिखती है साइड में कि भैया पहले अगर मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे होता तो मेरा ब्रोकरेज कितना एक्स्ट्रा जाता और यहाँ कितना बच रहा है। तो ये फ़ायदा है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।